क्या पेट्रोल की जगह डीजल बढ़ जाना किसी को इस हद तक ले जा सकता है कि वो आधी रात पूर्व सांसद के पेट्रोल पंप को गाड़ी से रौंद दे? जोधपुर के मंडलनाथ चौराहे पर बीती रात जो हुआ वो सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, ये थी 3 महीने पुरानी गुस्से की खौफनाक वापसी। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। सोमवार रात करीब 12 बजे मंडलनाथ चौराहे पर सन्नाटा पसरा था। पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण सिंह मांडकलाव का पेट्रोल पंप रोज की तरह खुला हुआ था, लाइटें जल रही थी, स्टाफ भी मौजूद था। तभी अचानक एक बोलेरो कैंपर तेज रफ्तार में वहां पहुंचती है। गाड़ी रुकती नहीं है, ड्राइवर उतरता नहीं है, सीधे रिवर्स गियर और अगले कुछ सेकंड में एक टक्कर, फिर दूसरी और फिर तीसरी। पेट्रोल पंप का लाखों का डिस्पेंसर पूरी तरीके से जमीन पर टूटकर गिर जाता है। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मंडोर एसीपी अनिल शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, गाड़ी की पहचान की गई। कुछ ही घंटों में सुरपुरा के रहने वाले विष्णु को हिरासत में लिया गया। घटना में इस्तेमाल की गई बोलेरो कैंपर भी जब्त कर ली गई। कल रात्रि की घटना है ये। जो मंडला चौराहा है उस पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ कुछ बदमाशों द्वारा एक बोलेरो गाड़ी के मार्फत टक्कर मारकर जो पेट्रोल भरने की यूनिट होती है उसमें तोड़फोड़ की गई थी। जो सूचना प्राप्त होने पर रात्रि में ही थानाधिकारी गरुड़ द्वारा उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को चेक किया गया था। आसपास की जो मुख्य सड़कें हैं उनके सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया गया था। आज इस संबंध में जो पेट्रोल पंप मालिक है जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है और उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि विष्णु विश्नोई निवासी सूरपुरा, जिसके साथ करीब 3 महीने पूर्व उनके पेट्रोल पंप पर उनके कर्मचारियों के साथ पेट्रोल भरवाने को लेकर कोई बोलचाल हुई थी, उसकी रंजिश के अंदर उसके द्वारा अपनी पिकअप गाड़ी से टक्कर मारकर उनकी जो पेट्रोल भरने की यूनिट है उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। उक्त सूचना उनके द्वारा प्रस्तुत करने पर एसएचओ करवड़ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त संदिग्ध बोलेरो को डिटेन किया गया है और विष्णु विश्नोई को भी डिटेन किया गया है। प्रकरण दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। पुलिस पूछताछ में आरोपी विष्णु ने जो वजह बताई वो सबको हैरान करने वाली है। विष्णु ने बताया कि करीब 3 महीने पहले वो इसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आया था, लेकिन आरोप है कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया गया। इस बात को लेकर पेट्रोल पंप पर काफी कहासुनी हो गई और उसके बाद विवाद हुआ। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा भी हो गया, लेकिन गुस्सा विष्णु के भीतर कहीं ना कहीं दबा रह गया। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने विष्णु को बार बार उस पुरानी घटना की याद दिलाई, उसे उकसाया, भड़काया और कहा कि तेरे साथ गलत हुआ है, इसका बदला लेना चाहिए। और यही उकसावा 3 महीने बाद हिंसक बदले में बदल गया। विष्णु ने किसी से बोलेरो कैंपर मांगी और सीधा मंडलनाथ चौराहे पर पहुंच गया। घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालक जितेंद्र सिंह ने मंडोर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि विष्णु से पहले विवाद जरूर हुआ था, लेकिन मामला सुलझ चुका था। इसके बावजूद इस तरीके से तोड़फोड़ पूरी तरीके से आपराधिक है। और रात 12 बजे आयो सा, रात 12 बजे आप मशीन बचीड़ मारिया, 2 बचीड़ मारिया। मेरा हूँ तो दौड़ना है बारे, तीसरे बचीड़ मार सीधो पाछो गाड़ी नहीं रोकी। मैं लार आवाज भी दी, हला भी करिया, पूरी मशीन ने एकदम झुरू झुरू कर दी, पूरी मशीन बिखेर दियो एकदम ही। मशीन ने बिखेर सीधो रुकियो ही नहीं। कदरी घटना है ये 3 महीना पहले हुई है। 3 महीना पहला तो ये वो आयो पेट्रोल पंप आता है, पेट्रोल भरने मारो एक स्टाफ है जो 1 लीटर डीजल गाल दियो, सिर्फ 1 लीटर डीजल गाल लियो। वो पच मारूं बात हुई है कि भाई यूँ है तो खाली कर दे, पाँच पेट्रोल भर ले, जगह मार मार ले, सब बड़ी पैसा हुई जगह मैं मारा पे दे यूँ कर। इन सिवाय कोई बात नहीं हुई। बाद में मैंने पंप आता है बहस वहस करी, उन बाद में समझो तो भी होगो, आज बात है। और हमें कौन हो गाड़ी वालों की ठापड़े को गाड़ी है कैंपर ही, बिन नंबर ही, लारे रक्तदान शिविरों के लिखड़ो पोस्टर लागड़ो, लारे वो एंगल और बम्पर लागड़ो। जन वो 3 बचीड़ मारिया, 2 बचीड़ में तीसरी बचीड़ में मशीन पूरी नीचे पड़ गई। पुलिस जांच में एक और गंभीर पहलू सामने आया। आरोपी
विष्णु बिश्नोई पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है। उसके खिलाफ भीलवाड़ा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। डांगियावास में मादक पदार्थ तस्करी और मंडोर थाने में जान से मारने के प्रयास का भी केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि वो 7 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना में कोई और व्यक्ति शामिल था, उकसाने वाले लोग कौन थे और क्या इसे पूर्व नियोजित साजिश माना जाए। जोधपुर के करवट थाना इलाके के मंडलनाथ चौराहे पर कल देर रात एक अज्ञात व्यक्ति बोलेरो कैंपर लेकर आता है और जहां पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप पर जो तेल भरने की जो मशीन है उसको 2 से 3 बार टक्कर मारता है और टक्कर मारकर भाग जाता है। ये पूरा घटनाक्रम होने के बाद करवट थानाधिकारी परमेश्वरी स्वयं मौके पर पहुंचती है और जल्द ही इसको डिटेन किया जाता है, जिसमें जो गाड़ी है जो बोलेरो कैंपर है उस कैंपर को भी दस्तयाब कर लिया और उस जो घटना को जो अंजाम देने वाला मुलजिम विष्णु बिश्नोई जो सुरपुरा का बताया जा रहा है उसको डिटेन किया है और इस पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस विष्णु बिश्नोई के खिलाफ पहले से ही 3 मुकदमे हैं, एक डांगियावास थाना इलाके में, एक भीलवाड़ा जिले में और एक मंडोर थाना इलाके में 3 मामले दर्ज है और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने आया है कि इसने आज से 3 महीने पूर्व इसी पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल की जगह डीजल भर दिया गया था और उसके बाद हालांकि उस समय थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आपसी रजामंदी के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन जो कुछ दिन पूर्व ही जो विष्णु को कुछ उनके साथियों द्वारा उकसाया गया, जिसके बाद कल देर रात वापस इस घटना को अंजाम देकर और पेट्रोल पंप पर तेल भरने वाली मशीन के टक्कर मारकर और जो फरार हो गया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसको दस्तयाब भी कर लिया है। अब इसके खिलाफ जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पेट्रोल पंप है ये जो पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण सिंह माणकलाव का है और इस पेट्रोल पंप पर घटना का अंजाम देने के बाद पुलिस ने आरोपी और इस बोलेरो कैंपर को दोनों को दस्तयाब किया है। अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब आरोपी पर सरकारी संपत्ति को नुकसान, जानबूझकर तोड़फोड़, आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। जोधपुर से ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बता सकते हैं। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।